फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे दिल्ली के अंदर जो फ्री की सुविधाओं की लिस्ट जो है लंबी होती चली जा रही है। अभी कल ही दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि हम दिल्ली के किराएदारों को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देंगे। आज उन्होंने फिर एक ऐलान किया। जी हाँ फ्रेंड्स, आज फिर एक ऐलान किया। मैं आपको इनके ऐलान बताता थक जा रहा हूँ, लेकिन ये लोग नए नए ऐलान करते हुए नहीं थक रहे, रोज़ एक नई स्कीम ला रहे हैं। ये भी सुन लीजिए कौन सी स्कीम है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि दिल्ली में जो भी सफाई कर्मचारी है बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। वे लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके भी सफाई कर्मचारी जो इनकी सरकारी नौकरी है उनकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट वाले, सरकारी नौकरी वाले। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि एमसीडी या एनडीएमसी में सफाई का काम करते हैं और वे पूरी ज़िंदगी में एक घर नहीं खरीद पाते, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, इवन वे दिल्ली की झुग्गियों को भी अफोर्ड नहीं कर पाते, ऐसा केजरीवाल जी का कहना है। तो इन सफाई कर्मचारियों के लिए दिल्ली सरकार घर बनवा के देगी। जी हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली के सभी सफाई कर्मचारी, चाहे वह एमसीडी का हो चाहे वह एनडीएमसी का हो, उनके लिए दिल्ली सरकार घर बनवा के देगी, जिसके लिए केजरीवाल जी ने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को बोला है कि भाई जो ज़मीन है इसके लिए आप ज़मीन प्रोवाइड करा दीजिए, हम उनके लिए मकान बना कर दे देंगे। तो एक बार सुन लीजिए पहले उन्होंने क्या बोला है, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। दिल्ली में रहने के स्थान की, निवास स्थान की, घर की बड़ी समस्या है और खासकर गरीब आदमी के लिए किराए पे घर लेना या अपना मकान लेना लगभग इम्पॉसिबल के करीब है। मैं अभी जब अपनी विधानसभा में घूम रहा हूं, बहुत सारे सफाई कर्मचारी आते हैं। सफाई कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है, जब तक रिटायर होता है तब तक तो उसे सरकारी निवास मिल जाता है, लेकिन जब रिटायर होता है तो वो लगभग सड़क पे आ जाता है। उसकी इतनी पेंशन नहीं होती कि उसमें वो किराए पे अलग घर ले सके, इतने पैसे नहीं होते, उसके पास सेविंग्स नहीं होती कि एक घर खरीद सके। मैंने कई ऐसे सफाई कर्मचारियों को देखा है जो रिटायरमेंट के बाद झुग्गी में अपना जीवन जीने के लिए, और झुग्गी भी आसान नहीं है बनानी, झुग्गी में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर हुए हैं। तो आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है, उसकी कॉपी आप लोगों को दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए, जिसके तहत, क्योंकि दिल्ली में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर सब्सिडाइज्ड, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। तो मैंने आज उनसे निवेदन किया है कि इसकी शुरुआत हम सभी सफाई कर्मचारियों से कर सकते हैं। इस योजना की एनडीएमसी के सफाई कर्मचारी हैं और नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, और एनडीएमसी के और दिल्ली नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों से इस योजना की शुरुआत की जाए, जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन दे, दिल्ली सरकार उस पर घर बनवा दे और सभी सफाई कर्मचारी आखिरी के अपने कुछ सालों में अपनी तनख्वाह में से उसकी किश्तें कटवा के, और जब तक रिटायर हों तो रिटायरमेंट में उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए घर उन लोगों को मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसके लिए राजी होगी, प्रधानमंत्री जी इसके लिए राजी होंगे, क्योंकि गरीबों के बारे में है। तो पहले सफाई कर्मचारियों से इसकी शुरुआत करते हैं। एक बार ये शुरू हो गई स्कीम तो फिर अन्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इसको लागू किया जा सकता है। तो ये बेहद कल्याणकारी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली की कल्याणकारी योजनाएं लागू रहनी चाहिए, तो नई नई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू होनी चाहिए। ये एक नई कल्याणकारी योजना मैंने आज प्रधानमंत्री जी को भेजी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे केजरीवाल जी ने बोला है कि सफाई कर्मचारी जो है बेचारे बहुत गरीब है, गरीब है सफाई कर्मचारी। भाई साहब, बेशक कोई भी सफाई कर्मचारी हो जो वीडियो देख रहा होगा उसको बेशक बुरा लगे, मैं ऐसे सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ जो कि परमानेंट है, मतलब सफाई कर्मचारी जो परमानेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो नहीं।
परमानेंट वाले सफाई कर्मचारी काम ही नहीं करते। सीधी और सिंपल बात। आप देखना आपके घर के आसपास मोहल्ले में जो भी झाड़ू वगैरह लगाने वाले जो परमानेंट कर्मचारी होंगे, वो आएंगे सुबह 1 आध घंटा काम करेंगे, झाड़ू लगाई या फिर नहीं लगाई, या फिर नाली साफ़ कर दी, नहीं की, चले गए, ख़त्म कहानी। जो कॉन्ट्रैक्ट वाले बेचारे होते हैं ना, वही काम करते हैं, ये लोग नहीं करते। बेशक किसी के मन में इनके प्रति सहानुभूति हो या कुछ भी हो, आप दिल्ली के किसी भी इलाके में देख लेना यार, किसी भी इलाके में वे काम नहीं करते हैं। आप दिल्ली के किसी भी इलाके में देख लेना फ्रेंड्स। एक नॉर्मल से भी नॉर्मल ड्यूटी जो होती है 8 घंटे की होती है, इनकी 2 घंटे में ड्यूटी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़, आज से 10 साल पहले भी केजरीवाल जी ने बोला था कि हम दिल्ली में सबको अपना मकान देंगे, कोई भी किराएदार नहीं रहेगा। सुन लीजिए, 10 साल के अंदर दिल्ली के हर परिवार को एक मकान बना के देंगे और दिल्ली पूरी दुनिया में एक ऐसा मॉडल होगा जहां कोई किराएदार नहीं होगा, सब मकान मालिक होंगे। फ्रेंड्स एक चीज़ और, जैसा कि केजरीवाल जी ने बोला है कि उन्होंने पीएम को लेटर लिखा और बोला है कि ज़मीन वे लोग दे दें, क्योंकि ज़मीन जो है केंद्र सरकार के अंडर में आती है और ज़मीन केंद्र सरकार देगी तभी वे उस पर घर बनवाएंगे। तो ऐसे तो आपने दिल्ली में जो भी हॉस्पिटल बनवाए, जो आप बोलते हैं, वे केंद्र सरकार की ज़मीन में बने हैं। तो केंद्र ने आपको ज़मीन दी, आपने उस पर बनवाया, तो कंट्रीब्यूशन तो दोनों का रहा। तो एक तरह से माना जाए तो हॉस्पिटल्स जो हैं दोनों का जॉइंट वेंचर हो गया ना। आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले, मोहल्ला क्लिनिक के लिए ज़मीन किसने दी? केंद्र सरकार ने दी, डीडीए ने दी। तो उसमें कंट्रीब्यूशन तो डीडीए और केंद्र सरकार का भी हो गया। इसके अलावा आपने जो भी स्कूल्स बनवाए, जैसा कि आप बता रहे हैं, ज़मीन किससे ली? डीडीए से ली। आपने क्या बनवाए? स्कूल। तो कंट्रीब्यूशन तो दोनों का हुआ ना। तो इस तरह से तो कंट्रीब्यूशन आपके जितने भी काम आपने किए उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% का कंट्रीब्यूशन तो आपको मानना ही पड़ेगा। भाई 50% काम आपने कराया, 50% उन्होंने करवाया। ऐसे तो आप नहीं कह सकते कि हमें उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। खैर जो भी है, आपके सफाई कर्मचारियों के लिए घर बनवाइए, उनके लिए बिल्डिंग बनवाइए, कुछ भी करिए, है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक मजदूर जो बेचारा प्राइवेट नौकरी करता है, आज भी फैक्ट्रियों में 8 से 10 हज़ार रुपये उसको मिलते हैं 8 घंटे के। कहने के लिए तो आपने 18,000 रुपये मिनिमम वेजेस कर दी है। कभी आपने देखा है कि किस कंपनी में 18,000 रुपये मिनिमम वेजेस मिलती है किसी को, किसी एक लेबर को? और वो पॉसिबल भी नहीं है देना, कोई मालिक देगा भी नहीं। क्यों नहीं देगा भाई? जो लेबर यहाँ पे आपको 18,000 रुपये मिलेगा, वही आपको बहादुरगढ़ में, आपको कुंडली में, आपको नोएडा में 10,000 में मिल जाएगा भाई। तो इससे क्या होता है, उनकी जो कॉस्ट होती है वो बचती है ना। कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज आप एक पेन बना रहे हैं, पेन दिल्ली में बनाओगे तो पेन आपको पड़ेगा 4 रुपये का। यही पेन आप नोएडा में बनाओगे तो आपका पड़ेगा 3.5 रुपये का, क्योंकि वहाँ पर लेबर कॉस्ट कम है। तो आप जो भी करना है वो कम से कम ऐसी बातें करिए जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, और जो एक्चुअल जो नीडी है उनको मिलना चाहिए। आपने बुजुर्गों की पेंशन पिछले 8-10 सालों से रोक के रखी थी और बनाई भी तो सिर्फ 80,000, जबकि दिल्ली में 10 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग हैं। तो वादे भी ऐसे कीजिए जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, पूरे होना। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी सरकार है। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।